हेलो एवरीवन, दिस इज शैली अरोड़ा। वेलकम इन अयान अकेडमी क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 10th के न्यूमेरिकल सेशन। इस चैप्टर की इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी हम कर चुके हैं, डीपली थ्योरी हमने कर ली है, जो अब की बारी 10th में सिलेबस में है हमारा चैप्टर, क्योंकि 30% बोर्ड ने कट कर दिया है। बट इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज़ कंप्लीट चैप्टर है आपके पास सिलेबस में, तो उसकी थ्योरी हम डिटेल में कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल भी थोड़ा लाइट जो थे, थोड़ा इजी थे, वो हम साथ साथ कर चुके हैं। बट अब हम थोड़ा टफेस्ट लेवल चलेंगे, लो टू हाई चलेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल की। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ what will be the highest and lowest resistance that can be secured by the combination of four coil of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। हमारे पास 4 कॉइल्स हैं रेजिस्टेंस की, 4, 8, 12 और 24 ओम की, और हमने बताना है कि उसके कॉम्बिनेशन से हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या होगी और लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या होगी। बट अभी हमने इसके जो सिंपल वे थे, इसके इन चारों रेजिस्टेंस का 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल, उसके न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हमसे उसने पूछा है हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस बतानी है इन 4 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। तो हमें पता है जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो कैसे होती है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमें कैसे मिल सकती है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन से, क्योंकि सीरीज़ में जब होते हैं ये कनेक्ट तो रेजिस्टेंस सीधी जुड़ती है। चारों को हम सिंपली ऐड कर देंगे, वो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का बनेगा। और पैरेलल में हम रेसिप्रोकल लेके और फिर प्लस करते हैं। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं? सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे? चारों का प्लस होगा तो क्या होगा? 4 ओम, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए R1, R2, R3, R4, अभी 4 हैं तो मैंने यहाँ R4 तक लिखा है, N तक हो सकता है। ये आपके पास जितने भी रेजिस्टेंस, जितने भी कॉइल्स ऐड हैं, मतलब उनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो उनका सिंपली ऐड अप करके हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आता है। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनेगा? 4, 8, 12 एंड 24 ओम। कितना हो गया? 4 and 8, 12, 12, 12, 24, 24 and 24, दैट इज़ 48 ओम। तो मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमें जो मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है इन 4 रेजिस्टेंस से? 48 ओम। अब हम चलते हैं लोएस्ट रेजिस्टेंस की तरफ। लोएस्ट रेजिस्टेंस हमें कौन देगा? लोएस्ट रेजिस्टेंस हमें देगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज वेरी करती है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है, वहाँ पे क्या होता है? वोल्टेज सेम रहती है और करंट वेरी करता है। इनकी कॉम्बिनेशन की वीडियोस डाली हुई हैं पहले, आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4। क्लियर? अगर Rn तक क्या है तो 1 प्लस में चलेगा, ये 1/Rn तक होता है। अभी हमें 4 है तो यहीं तक चलेगा हमारा फॉर्मूला। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम। टोटल रेजिस्टेंस 1/R पुट कर देते हैं, 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। इनका एलसीएम ले लेंगे हम। इनका एलसीएम आएगा 4, 8, 12 और 24 का क्या आएगा? 24। ठीक है, तो यहाँ पे 4 6 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे? 6 3 9 9 10 11 12, 12/24। अगर इसे कट करते हैं तो कितना होता है? 1/2। यानी कि 1/R की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 1/2। हमें तो क्या चाहिए? R की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज़ 2 ओम। तो लोएस्ट जो रेजिस्टेंस है वो क्या आएगी हमारी? 2 ओम की। क्लियर? तो हमें हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों निकालने हैं, पता लग गया। अगर हाईएस्ट पूछे तो उनका सिंपली ऐड कर देंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन बताएंगे। और अगर लोएस्ट पूछे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उनका रेसिप्रोकल करके और
एडिशन करके, एलसीएम लेने के बाद एडिशन करके और अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज़ हाईएस्ट कॉम्बिनेशन। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। और सेकेंड न्यूमेरिकल इज कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। हमें क्या निकालना है? हीट निकालनी है जब 96,000 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है 1 आवर में थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो हमें जो दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं। 96,000 कूलम क्या है हमारे पास? वो चार्ज है, पुट कर देते हैं हम वैल्यू 96,000 कूलम। और क्या दिया है हमें? टाइम दिया है, टाइम पीरियड कितना दिया है? 1 आवर का। तो हम इसे सेकंड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर कितने सेकंड के इक्वल होते हैं? 3600। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और वो कितना है? 50 वोल्ट। और अब हमसे उसने पूछा गया है, उसने हमसे पूछा है हीट। हीट का फॉर्मूला, हीट को हम H से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या पुट कर देंगे हम? V इंटू Q। ये फॉर्मूला होता है हीट के लिए भी। हीट के लिए और फॉर्मूले बहुत हैं, I²RT भी है और V इंटू Q भी है। ठीक है, V इंटू Q। V की वैल्यू कितनी है? 50 और Q की 96,000। तो हम डायरेक्ट ये पुट कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आएगा इसका जी, ये आ गया हमारे पास 4,80,000 जूल। ठीक है, बट अब हम इसे इसमें नहीं, हम थोड़ा इसको कन्वर्ट कर देते हैं हायर में। देखिए पॉइंट लगाते हैं। फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल में आंसर पॉइंट्स में लिखे होते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो आपके पास जो आएगी वैल्यू वो हमेशा पॉइंटों में आएगी। तो आप भी पॉइंटों में आंसर निकाल दीजिए। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है हमने। तो कितने हैं ये? 2, 4 एंड 6। तो यहाँ 10 पावर 6 इधर हो गया डिवाइड और 10 की पावर 6 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 पावर 6 से अगर जिसको डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? 4.8 और ये साथ में 10 पावर 6 रह गया। तो ये आ गया आपके पास आंसर पॉइंट्स में 4.8 इंटू 10 पावर 6 जूल। दैट हीट इज जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। Our third question is an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है, वो कितना करंट ऑक्यूपाई ले रही है? 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप कर देगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हीट निकालनी है, मतलब H निकालना है। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें दिया क्या हुआ है। हमें दिया है रेजिस्टेंस यानी कि R, दैट इज़ 20 ओम। उसके बाद हमें दिया है करंट, दैट इज़ I, कितना? 5 एम्पियर। नेक्स्ट हमें दिया है टाइम, कितना? 30 सेकेंड। और अब हमें निकालनी है हीट। जब ये 3 चीज़ें दी हैं तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है I²RT। I²RT वैल्यू पुट कर देते हैं हम। I की वैल्यू 5 का स्क्वायर, R की वैल्यू 20 और T की वैल्यू 30। 5 5 25 इंटू 20 इंटू 30 कितना हो गया जी? ये 25 दूना 50 और 3 150। तो ये 1500। 25 दूना 50, 50 दिया 150। ये आ गई हमारे पास 15,000 जूल। ये हीट डेवलप कर देगा 30 सेकेंड में इलेक्ट्रिक आयरन। क्लियर? तो ये थे हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्टेज लाइन। जो हमारे घरों में 220 की वोल्टेज आ रही है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर है और वो करंट टेक कितना ले रही है, कंज्यूम कितना कर रही है? 5 एम्पियर का करंट। डिटरमाइन द पावर एंड एज वेल एज एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। वो इलेक्ट्रिक मोटर 2 आवर के लिए चली है, वर्क किया है उसने। वहाँ पे हमें पावर और एनर्जी दोनों बतानी है उसकी। तो देखिए हम पहले निकालेंगे पावर का फॉर्मूला। पहले हम लिख लें, हमें दिया क्या है? हमें दिया है 5A, दैट इज़ करंट।
उसके बाद वोल्टेज 220 की, बस ये दो चीज़ें दी हैं और हमें निकालना है पावर। तो पावर का फॉर्मूला P = VI होता है, 220 × 5, तो कितना हो गया ये, तो हमारे पास ये आ गया 1100 वाट। ठीक है, हमारे पास आ गया 1100 वाट। अब हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा कितना, ये कैंसिल, 1.1 किलोवाट। ठीक है, तो पावर आ गई है हमारे पास सिंपली V × I के फॉर्मूले में पुट करने के बाद 1100 वोल्ट। 1100 वोल्ट को हम बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने हैं, 1000 से डिवाइड करने के बाद हम वी गेट आंसर 1.1 किलोवाट। नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी। अब हमें एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है P × T, पावर इंटू टाइम। तो हमें यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 2 × 36 कितना हो जाएगा, 7200 सेकंड। तो देखिए बस वैल्यू पुट करनी है हमने 1.1। यहाँ पे हमें किलोवाट में कन्वर्ट किया है तो हमें ये सेकंड में भी कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, हम यहाँ पे आर में भी लेके चल सकते हैं। इसको हमने 2 आर में ही रख दिया। एनर्जी को भी बिगर यूनिट में डायरेक्ट निकाल देते हैं हम। अब अगर हम ये 7200 सेकेंड यूज़ करते तो हमें ये 1100 वाट यूज़ करना पड़ता, बट हम पावर के भी बिगर यूनिट 1.1 किलोवाट यूज़ करेंगे और टाइम के भी बिगर ही 2 आर। तो हमने ये यूज़ कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 2.2 किलोवाट आर। दैट एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन 2 आर। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल की फर्स्ट क्लास। आई होप यू एन्जॉय इट एंड लर्न फ्रॉम इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।